ओम शांति। अहमदाबाद विमान हादसे की घटना आप सभी ने देख ही ली है, जो आज हमारे भारत देश को और पूरे विश्व में भी इसकी खबर हो चुकी है और सभी के दिलों को इसने झकझोर कर दिया है। ऐसी घटना, ऐसा दुख जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी किसी ने भी, और ऐसे दृश्य लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। आप भी जब उस दृश्य की कल्पना करेंगे तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे कि ऐसी ऐसी भी घटना हो सकती हैं। जिन लोगों ने उस घटना को मौजूदगी में देखा है, कोई बच्चों ने उसका वीडियो बनाया है, जहां पर वो प्लेन गिरा है वहां पर कुछ बच्चे थे, उन्होंने उस घटना को देखा है और ऐसी घटना को देख करके रूह कांप गई है उन लोगों की, जो उन्होंने अपने मुंह से बताया है। और आपने भी उन सब चीज़ों को, उन घटनाक्रम को देखा ही होगा। वीडियो यूट्यूब पर इतनी सारी न्यूज़ आजकल आ रही है, वो सारी चीज़ें देखी होंगी कि सोचिए इतना बड़ा बम ब्लास्ट सा हुआ। 1,00,000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल था उस विमान में। जब वो हादसा हुआ तो कितना बड़ा वहाँ पर बम ब्लास्ट जैसा हुआ होगा। क्या लोगों की स्थिति हो गई थी कि लोग कैसे जल गए हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, चीखों चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, कैसे वो लोगों की स्थिति होगी। तो इस सारी चीज़ों का मतलब बात कहने का ये है कि जो ये घटना हुई है तो इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की गलती के कारण ही हुई है। अभी विशेष करके ख़ास तौर पर इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर क्या गलती थी, किसकी गलती के कारण ये घटना हुई है, लेकिन इसमें किसी ना किसी की तो गलती हुई है। तो आप सभी से इसलिए कह रहे हैं कि ये हादसे जो होते हैं ये हमें ये सिखाते हैं कि आप चाहे कहीं पर भी हों, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हों, आप किसी गवर्नमेंट के अधिकारी हों, पद पर हों, कोई भी आपकी पोस्ट है, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी तक की आपकी पोस्ट हो, या फिर आप यूं ही कहें कि अपने ही परिवार में क्यों ना हो, लेकिन जो भी आपको जिम्मेवारी मिली है, जिस काम की जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहली सीख आज से ये ले लेना कि अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाना है, अच्छी तरह से अपनी जिम्मेवारी से उस काम को करना है। अब आपको ये पता होगा कि उड़ान भरने से पहले, जब माना कोई भी प्लेन उड़ता है तो उससे पहले इंजीनियर होते हैं उसकी चेकिंग करने के लिए। जब फ्लाइट उड़ती है उसके पहले उसकी पूरी छानबीन होती है, पूरी चेकिंग होती है। इंजीनियर लोग उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने शायद ध्यान दिया नहीं होगा, और वो फ्लाइट 9 घंटे की फ़्लाइट होती है, मतलब कि 9 घंटे लगते थे लंदन तक जाने में। उसको 9 घंटे की उड़ान भरनी थी, तो वो लंदन जा रही थी फ़्लाइट, और वो एयरपोर्ट से उड़ी और बस वहीं गिर गई, उड़ ही नहीं पाई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब भाई फ़्लाइट उड़ जाती, ऊपर आसमान में पहुंच जाती, इंजन गर्म हो जाता, कुछ हो जाता, तब बात अलग होती, लेकिन उड़ ही नहीं पाई और 1 मिनट में ही वो बस क्रॉस हो गई, टकरा गई, नीचे गिर गई। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई गलती है। अब जिसकी गलती होगी सामने वो आ जाएगी, वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो भी होगा वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जिसकी जान चली गई है, कितने निर्दोष परिवार चले गए हैं। एक डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे, वो 5 लोग थे उसमें, उनका पूरा परिवार चला गया। एक से एक अच्छे अच्छे लोग थे उसमें, और वो चले गए हैं। कोई अपनी जॉब करने के लिए जा रहे थे, कोई बच्चों से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ, उनकी क्या क्या प्लानिंगें थी। और आपने ये सब कुछ देखा होगा। किसी ने आखिरी बार सेल्फी ली है, कोई माना अपना वीडियो कॉल करके किसी को दिखा रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ। और कोई उसमें जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, विजय रूपाणी जी, तो उनको भी एक वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि एक महिला थी, वो उनके आगे वाली सीट पर बैठी थी, तो वो फ़ोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के, और माना दिखाना चाह रही थी लोगों को कि मैं इनके, देखो ऐसी सीट है कि मेरे बाजू में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी, बैठे हुए हैं, गुजरात के सीएम जो पूर्व सीएम वो बैठे हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि देखिए कितनी जिंदगियां थीं, कितने लोग थे, और क्या क्या उनके सपने थे। तो किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण कितने परिवार नष्ट हो गए हैं, कितने परिवार से लोग चले गए हैं।
इतना बड़ा हादसा किसी एक व्यक्ति की, एक या दो व्यक्ति की गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया है और कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, ये सब कुछ देख चुके हैं। तो इसलिए सबसे पहली आपसे ये सीख है आपके लिए, हमें सभी के लिए लेना चाहिए। आपसे एक प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हैं, जो भी आपको ज़िम्मेवारी मिली हुई है, और आज जो आपको ज़िम्मेवारी मिली है तो वो समझो कि वो ज़िम्मेवारी आपको ईश्वर ने दी है। आपने मेहनत की है, आप उस पद पर पहुँचे हैं, ये आपकी काबिलियत थी, आपकी मेहनत थी, आपका भाग्य था। लेकिन ये सब कुछ कहीं न कहीं से इसके पीछे ईश्वर की जो अदृश्य शक्ति होती है वो भी होती है। क्योंकि अगर आप सब कुछ कर लेते, कुछ भी आप, कई लोग आज आपने ऐसे देखे होंगे बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके साथ में भी पढ़े लिखे होंगे, सब कुछ होगा, तो फिर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। किसी न किसी प्रकार से आज भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये समझिए कि आपने भले पढ़ाई की है, मेहनत की है, आपने पैसा खर्च किया है, सब कुछ किया है, लेकिन एक पद जहाँ आप बैठे हैं, ये भगवान ने आपको पद दिया है अपनी ज़िम्मेवारी अच्छे से निभाने के लिए। तो आपको ये ज़िम्मेवारी जो भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप ये मत समझिए कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलता रहता है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण ही बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि आप खुद को महसूस कीजिए कि जब अपने परिवार से अपने कोई ऐसी घटना घट जाती है तो कैसा लगता है। इसलिए अपने लोग और अपना परिवार सबको प्यारा होता है। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए अपने कार्य की जिम्मेवारी को निभाइए। विशेष करके आज ऐसी कई जगह घटनाएं हो चुकी हैं, वो देख चुके हैं कि कई रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। वहाँ पर गेटमैन जो होते हैं तो उनको क्या हो जाता है, नींद आ जाती है, क्या हो जाता है पता नहीं, कहाँ बिजी हो जाते हैं कि कई बार वो गेट बंद नहीं कर पाते हैं। और ऐसे कई जगह हादसा हो चुके हैं। और कोई बस, कार, बाइक कोई भी होती है और वो वहाँ से निकलती है, क्रॉसिंग पर टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत हादसे हो जाते हैं बड़े बड़े। तो वो एक व्यक्ति की ज़रा सी गलती के कारण, तो चाहे आप कहीं बड़ी जगह पर आपकी पोस्टिंग है, आप छोटी जगह पर हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में हैं या फिर कहीं भी हैं, आप चाहे गेटमैन ही आप क्यों ना हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेवारी को विशेष रूप से आपको निभाना है। चाहे आप अपने घर में हैं, आपकी घर की जो आपको ज़िम्मेवारी मिली है, जो आपके कर्तव्य हैं, उनको भी आप ज़िम्मेवारी से निभाइए। क्योंकि अगर घर में भी आप हैं तो आपको जो पद मिला है तो समझिए कि वो भी आपको ईश्वर ने ही दिया है। इस जिम्मेवारी को विशेष अच्छे रूप से आपको निभाना है। दूसरी सीख आपको ये लेनी है, ये सीखना है इस हादसे से, इस घटना से हम सभी को, कि देखिए अपने कर्मों पर विशेष करके ध्यान देना है। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो हमें अंत में पश्चाताप होना पड़े, पछताना पड़े। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है और हमेशा अच्छे पुण्य कर्म करके चलना है। कभी ये मत सोचिए कि हम आगे चल करके कर लेंगे या फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद ऐसा कर लेंगे। इन चीज़ों से फ्री होकर के फिर हम भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्संग सुनेंगे या फिर आध्यात्मिक से जुड़ेंगे। ये सोचना आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि देखो, जाने की, हादसे होने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है, कब क्या हो जाए, अचानक क्या हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो समय है, जिस समय में आप जी रहे हैं, जो समय आपको मिला हुआ है, उसी समय में रह कर के ही हमें इन सब चीज़ों का लाभ लेना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। हमें समय को टालते नहीं जाना है, हमें गफलत नहीं करनी है, हमें फालतू की चीज़ों में अपना समय नष्ट नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इन बातों को आप विशेष ध्यान में रखिए। क्योंकि ये हादसे, ऐसी घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, कोई भरोसा नहीं रहता है इन चीज़ों का, इन घटनाओं का। इसलिए अपने आप को परिपक्व बनाइए, मजबूत बनाइए, आध्यात्मिकता से जोड़िए और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा सोच करके मत चलिए कि हम 4 दिन के बाद अपने कर्मों को सुधार लेंगे, ध्यान देंगे। अभी तो जो मर्जी है सो कर लो, समय आएगा तो हम बदल जाएंगे, सुधार लेंगे, सुधर जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। ये सब चीज़ों को सुधारने का, समझने का आपके पास हो सकता है कि समय ही ना मिले। इसलिए हमेशा भगवान कहता है कि एवर रेडी रहिए,
हमें भगवान शिव बाबा ने यही शिक्षा दी है सबसे पहले कि एवर रेडी, कब घंटी बज जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा तैयार रहिए। ये मत सोचिए कि हम बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, कुछ समय के बाद पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए। ये समय कोई देख कर के नहीं आया है कि किसका कब क्या हो जाए। इसलिए इन सभी चीज़ों को, आलस को छोड़ करके और अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहिए। परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए और अपने जीवन में दुआओं का खाता बढ़ाइए, पुण्यों का खाता बढ़ाइए, क्योंकि कब कुछ हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको विशेष अपने जीवन में अपनानी है। और अभी जो आत्माएं चली गई हैं उन आत्माओं के लिए, जैसे मैंने एक दिन और वीडियो में बताया था और आज भी कह रहे हैं कि विशेष उन आत्माओं को लगातार दुआएं देते रहिए, उन आत्माओं की शांति और मुक्ति की कामना परमात्मा से करते रहिए। उन आत्माओं को शांति मिले, सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं और उनके परिवार वालों को परमात्मा इस दुख से बाहर आने की शक्ति दे, क्योंकि बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ा। और अचानक का जब ऐसा दुख होता है कोई, तो वो बहुत ही बड़ा दुख होता है और इस दुख से बाहर आने में लोगों को बहुत समय लगता है। तो परमात्मा से दुआएं कीजिए उन परिवार के सभी लोगों के लिए कि वो इस दुख से बाहर आ जाएं और वो आत्माएं शांति मिले, उन आत्माओं को मुक्ति मिले। कि हम सभी उनके लिए मेडिटेशन में रोज़ मनसा सेवा सकाश दें, उनको दुआएं दें। तो ये काम आपको रोज़ ज़रूर करना है और जो आपके लिए सीख दी है, इन सीखों को विशेष अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, ओम शांति।